शहर मुंबई शहर में उस वजह से ये चोरी हुई है या फिर उस वजह से सैफ अली खान पे अटैक हुआ है। मेरे ख्याल से पीएम सर की विजिट को इस इंसिडेंट से जोड़ना ये बहुत ही इमैच्योर स्टेटमेंट है। नहीं, लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि पार्टी तोड़ने में तो आगे रहती है, लेकिन अभी सुरक्षा तो राम भरोसे है, राम भरोसे सुरक्षा है कह रही है विपक्ष। नहीं तो उद्धव जी के पास भी सिक्योरिटी है, संजय राउत जी के पास भी सिक्योरिटी है, तो मेरे ख्याल से संजय राउत जी ने खुद की सिक्योरिटी पहले रिलीज करनी चाहिए। आप बता दीजिए कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो उनकी सिक्योरिटी रिलीज कर देंगे, कोई बात नहीं। देखिए महाराष्ट्र में जब भी किसी पर्सन को सिक्योरिटी दी जाती है, उसकी एक कमेटी है, उसकी रिव्यू मीटिंग्स होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, और उनका थ्रेट लेवल क्या है वो थ्रेट लेवल देखने के बाद ही वो सिक्योरिटी दी जाती है। तो इसमें किसी पॉलिटिशियन के कहने पे वो सिक्योरिटी दी गई है, ये कहना गलत होगा। और अगर ऐसे आरोप अगर किए जाते हैं तो उद्धव जी जब भी चीफ मिनिस्टर थे तभी किन किन को सिक्योरिटी दी गई थी वो भी रिकॉर्ड निकाल के देखना चाहिए फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश कदम। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस जल्द इस शख्स को पकड़ लेगी, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बांद्रा जैसे इलाके में बनी हुई और एक के बाद एक सारी घटनाएं बांद्रा में ही सीमित होती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, जो यहां के विधायक रह चुके हैं। उसके बाद सलमान खान को थ्रेट दिए जाते हैं, सलमान खान अपने घर में सुरक्षा बढ़ाते हैं। सलीम खान को कोई एक बाइक पर आकर कहता है कि सलमान को कहिए कि बिश्नोई फोन करेगा, और अब जाकर सैफ अली खान के घर में एक अनजान शख्स घुस आता है, 6 बार हमले करता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, आप खुद मुंबई में जब आते हैं तब बांद्रा इलाके में रहते हैं, आपको याद होगा आज कंगना राणावत जिसका मैंने जिक्र किया वो भी मुंबई में थी। 3 साल पहले मुझे उनका एक बयान याद है कि मुंबई में डर लगता है, मुंबई पीओके जैसा हो गया है। हालांकि बीजेपी का कहना था कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आज इस स्थिति को लेकर सैयद जफर इस्लाम आप क्या कहेंगे? आपका पहले जल्दी से जवाब चाहिए, उसके बाद मुझे बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। सैयद जफर इस्लाम। देखिए साहिल जी, जो कुछ हुआ ये घटना जो है बहुत दुखद घटना है, इसकी निंदा भी करता हूं, लेकिन इसके वजह से, इस घटना की वजह से एक चोरी का, रॉबरी का अटेम्प्ट किसी ने किया और उसको रोकने के लिए हाथापाई हुई, उसमें सैफ अली खान जी इंजर्ड हो गए। इसको पूरे प्रदेश के या देश स्टेट के या फिर मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बारे में इसको पूरे पुलिस को एक कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। कभी कभी इस तरह की हरकतें होती हैं, और ऐसा नहीं बांद्रा है, कहीं भी हुआ होगा, और भी जगह इस तरह के रॉबरी अटेम्प्ट होते रहते हैं, हर देश में, हर प्रदेश में, हर स्टेट में, हर जगह होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कम होता है वो मुंबई शहर में होता है या महाराष्ट्र में होता है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि इससे कटघरे में, हाँ निंदा करनी चाहिए, ये दुखद घटना है। लेकिन हमने देखिए पुलिस की कितना स्विफ्ट एक्शन है पुलिस का। आपको अभी संदिग्ध के फोटो भी आपने जारी कर दी, जाहिर है पुलिस के पहले, बहुत पहले पुलिस के पास ये संदिग्ध की फोटो आ गई होगी। और मैं तो सिर्फ उसी इलाके में रहता हूँ, आप जिस इलाके में खड़े हैं उसी इलाके का मैं सालों साल से रह रहा हूँ। मैं उस इलाके में मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी जो है वहां पर टाइट रहती है, बहुत छानबीन चलती रहती है, और इस तरह की घटना बहुत रेयर होती है। लेकिन ये घटना हुई है, इससे जाहिर है इससे कुछ नसीहत मिलेगी, ज्यादा पुलिस फोर्स और भी कुछ इस पे काम करेंगे ताकि ये घटनाएं होती रहती है ना हो। लेकिन इसके वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं चोरी की घटना है। हाँ, मुझे बेहद आपत्ति है योगेश कदम जी का जो आपने इंटरव्यू दिखाया और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इसके ऊपर मुझे गहरी आपत्ति है। वो इसलिए आपत्ति है क्योंकि योगेश कदम जो मंत्री हैं उन्होंने खुलेआम कह दिया कि भाई ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था। यानी सैफ अली खान के ऊपर पीछे से चाकू चला है, गहरा खड्डा हुआ है, अंदर मेटल रह गया है, गले पर निशान आया है, हाथ पर 2 वार हुए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है तो क्या है? किस तरह से एक गृह मंत्री जो है वो कह देते हैं कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। अरे भाई ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, और आप सारी बातें जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर छोड़ करके आप क्लीन चिट देना चाहते हो पुलिस को या अपने प्रशासन को। अरे ये सरकार सोसाइटी को लच्चर बता रही है, ये पूरी सरकार ही लच्चर और लाचार है। ये लच्चर और लाचार सरकार इसलिए बोल रहा हूं साहिल जोशी, मैं जवाब दूंगा साहिल भाई, एक मिनट, क्योंकि ये एकमात्र वाक्य नहीं है। इससे पहले क्या हुआ? सलमान खान के घर पर गोलियां चली, उन्हें शीशे लगाने पड़े, उनके पिताजी को धमकी दी गई, उसके बाद में बाबा सिद्दीकी की हत्या सरेआम रोड पर हो जाती है। छगन भुजबल के कार्यकर्ता को 22 स्टैबिंग होती है डोंगरी इलाके में रोड पर।
सड़क पर 22 स्टैबिंग होती है और उसकी हत्या होती है। गणपत गायकवाड़ बीजेपी के एमएलए कल्याण के पुलिस स्टेशन के अंदर जो अपने ही मित्र पक्ष हैं, शिंदे सेना के पूर्व विधायक की हत्या करने का प्रयास करते गोली चलाते हैं। अभिषेक गोसालकर को एफबी लाइव के ऊपर गोली चलती है। ये तमाम सारी घटनाएं होती हैं। भीड़ के अंदर सरपंच की हत्या होती है जिसमें इनके मंत्री जो है, जफर इस्लाम, मंत्री का घटनाएं गिननी चाहिए इन्वॉल्व है। ये तमाम सारी घटनाएं हैं और ये सरकार लच्चर और लाचार सरकार कहती है। ये तो होते रहते हैं। देखिए, घटनाएं गिननी चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस सवाल उठा रही है। शर्म आनी चाहिए तुमको इस तरह से बोलते हुए कि ये होते रहती है इस तरह की घटनाएं। फिर आपके इकबाल कहाँ है? सरकार का इकबाल नहीं है, प्रशासन का। अरे चरण सिंह जी जरा सुन लीजिए। चरण सिंह जी जरा सुन लीजिए। आप भी मुंबई के हैं, मैं भी मुंबई का हूं। मैं सुन लीजिए, सुनिए। अरे बीच में मत बोलिए, आप अपनी बात हो गई आपकी, आप सुन लीजिए कि हमारे। अरे सपरा जी जवाब सुन लेते हैं। आप नाटक बाद में कीजिएगा, नाटक बाद में हमारी कीजिएगा। सरकार, सपरा जी जवाब सुन लेते हैं। प्रशासन का जरा 1 मिनट, जरा जवाब भी सुन लेते हैं। सुन लीजिए, ठीक है सपरा जी, जवाब सुन लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम, हर सेलिब्रिटी अपनी सुरक्षा का डिसाइड, जो भी सिक्योरिटी कवर उनको मिलता है स्टेट की तरफ से, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। उसके अलावा घर में जो अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, चाहे वो टीवी का सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे कुछ उनके अपने प्राइवेट जो सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं वो, या फिर पुलिस के ही पर्सनल वहां पर। अरे 1 मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। चरण सिंह साहब बीच में मत बोलिए। बोलना मुझे भी आता है, बीच में बोलने नहीं दूंगा फिर मैं आपको। चुपचाप से सुनिए जो बोल रहा हूँ। नहीं सुनिए, बीच में मत बोलिए। कि पुलिस का। अरे भाई सुन तो लीजिए, बकबक करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सुन तो लीजिए। अरे सपरा जी सुन लीजिए, इकबाल जवाब सबका सुन लेते हैं। आपका आरोप सुना, अब जवाब भी सुनना चाहिए ना सपरा जी। से कोई जवाब सुन लेते हैं। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई नहीं, बिल्कुल सुन लेते हैं। बोलिए। कोई इंसिडेंट को, इसको ऐसा तो नहीं कर रहे कि ये नहीं, इस इंसिडेंट की निंदा तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है। मैं तो खुद ही निंदा कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं खुद की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी भी तो महफूज रखनी चाहिए। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसमें भी सेलिब्रिटीज रहते हैं और टॉप सेलिब्रिटीज रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि किस तरह से उनका सिक्योरिटी कवर रहता है। कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का सिक्योरिटी कवर में कमी रही है, ये बात सही। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की कार्रवाई देखिए, कितना स्विफ्ट कार्रवाई है कि अभी आपको संदिग्ध के पता चल गया, अरेस्ट भी हो जाएगा और उसको पनिशमेंट भी हो जाएगा। लेकिन आपके कार्रवाई की गई है, तुरंत कार्रवाई की गई है। लोग नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। डी कंपनी का जो पूरा बोलने देंगे, डी कंपनी का किशोर तिवारी भी है, उनके पास भी जाएंगे। वो आपके समय था। नहीं, आपने डी कंपनी को सपरा जी, 1 मिनट, किशोर तिवारी के पास भी जाना। पूरे प्रदेश में, मुंबई में, डोंगरी से लेकर पूरे बोरीवली तक हर जगह किशोर तिवारी पूरे बकवास कर रहे हैं। डी कंपनी। अरे चुप बैठो जफर। हाँ, किशोर तिवारी, किशोर तिवारी देखो जफर किशोर तिवारी जी, तमीज से बात कीजिए। अरे भाई तमीज चुप बैठो। अरे आपका घर में नहीं बात। तिवारी जी जरा सम्मान करते हैं। हम सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। किशोर तिवारी आप बात करिए जल्दी से, लेकिन सम्मान से बात करिएगा। इस तरीके से बातचीत नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं किशोर तिवारी जी, आप सम्मान से बात होगी सबके। से बात नहीं करते हैं, किसी का अकेले से नाम नहीं लिया जाएगा। बोलिए किशोर तिवारी, जल्दी बोलिए। हाँ, विक्रम, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। जल्दी से बोलिए किशोर तिवारी, चलिए। हाँ, अरे उनका जफर का ही आवाज कम करो यार। और देखो विक्रम सिंह जी, हमने सुशांत सिंह के वक्त, आप बोलिए, जल्दी बोलिए, चलिए किशोर तिवारी। अरे मैं बात कर रहा हूं। पहले तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जितने भी करप्ट और जितने भी सस्पेंडेड ऑफिसर बंबई में लाए हैं उनको पहले हकालो और आधी जगह भरो। रात का मोबाइल स्कॉटिंग बंद कर दिया, वो करो। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए देवेंद्र फडणवीस को जरा जफर कहो, अमित शाह जी को कोई इसको बाहर करे और डीजी और होम सेक्रेटरी दोनों को सस्पेंड करे। ये मेरी मिनिमम मांग है। अकाउंटेबिलिटी और भय खत्म हो चुका है जो भीड़ में हुआ। अरे ये सीसीटीवी देख रहे बंबई का, जाके मंत्रालय का सीसीटीवी देखो, वहां मिल जाएगा। सारे के सारे भ्रष्ट लोग, सारे के सारे गुंडे लोग यहाँ जमा कर लिया आपने। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। साहिल कोई भी रिजर्व नहीं। और ये बकवास कर रहे। आपके समय में कोई यही ऑफिसर, आपके समय में
आपके अरे समय में सुनो, यही सुनो, ऑफिसर सुनो। थे। नहीं अरे आपके इनको समय से ही suspend किया ऑफिसर था है हमने। भाई। अरे डी इनको कंपनी आपके suspend समय में किया था। आई। डी देखो, कंपनी को देखो। पूरा सपोर्ट आप लोगों ने दिया। अरे आप साहिल दाऊद बोलने इब्राहिम नहीं का दे और रहा। उसके लोगों को जितने साहिल जितने बोलने जो नहीं दे रहे। जो गुंडे लोग थे साहिल सबको बोलने नहीं सपोर्ट दे करने रहे। का काम आपने किया। साहिल ये बकवास ही किए जा रहे, बोलने नहीं दे जितने रहे। माफिया सैयद जफर जितने इस्लाम, माफिया उसको अरे सैयद सपोर्ट जफर बोलने इस्लाम, दो। सरकार सैयद करा। जफर इस्लाम, शरद पवार अरे जी करा। जफर इस्लाम को चुप करो। सैयद जफर इस्लाम बात करने दीजिए। आपकी बात सुनी थी, जरा उनकी बात